हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 6 अक्टूबर 2023 और 6 अक्टूबर 2023 से बनने वाले जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू किया। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश की जो सेना के बीच उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू किया गया है। इसका नाम है संप्रीति। इसका नाम है संप्रीति। ये आप जो देख रहे हैं एक्सरसाइज संप्रीति 2023, ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हुई है। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को मेघालय के उमरोई में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण स्टार्ट किया है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। ठीक है, 2009 में जोरहट असम में अपनी शुरुआत के साथ इस अभ्यास के 2022 तक 10 सफल संस्करण हो चुके हैं और ये 2023 में 11वां संस्करण है। तो याद रखिए इसकी जो शुरुआत है संप्रीति की, ये कब स्टार्ट हुआ है? तो 2009 में। ठीक है, 14 दिनों के लिए जो संप्रीति एक्सरसाइज 11 है वो होगी और इसमें दोनों सेनाओं के कुल 350 जो है सैन्य अधिकारी और कर्मी शामिल होंगे। तो याद रखिएगा जो उमरोई मेघालय में शुरू हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, इसका नाम है संप्रीति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ट और एनी एल हुइलियर। तो इन तीनों को, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया है। वैज्ञानिक पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रास और एनी एल हुइलियर ने प्रायोगिक तरीकों के लिए भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है और जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटोसेकंड दल, एटोसेकंड यानी 10⁻⁻18, ठीक है, इस तक जो दलन है इनको उत्पन्न करता है। यह पुरस्कार जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन कर दिया गया है। ठीक है, किया है। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। और किस लिए दिया है? तो इनको जो एटोसेकंड दलन है इसकी उत्पत्ति के लिए दिया है और एटोसेकंड अपन जो समझते हैं वो है 10⁻⁻18। ठीक है, तो याद रखिएगा भौतिकी का नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर 2023 में विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2023 में चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? ठीक है, तो ये विश्व बैंक ने भारत की जो जीडीपी है चालू वित्त वर्ष में वो 6.3% रहने की संभावना जताई है। ठीक है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना विकास पूर्वानुमान ये 6.3% पर बरकरार रखा है। यह निर्णय तब लिया गया जब भारत यूक्रेन में चल रहे युद्ध, बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों सहित महत्वपूर्ण बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद भारत जो है वो आर्थिक विकास में मजबूती प्रदान कर रहा है और वर्ष 2022-23 में जो भारत की प्रतिशत वृद्धि दर थी वो 7.2% थी और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। तो इस वर्ष जो है वर्ष 2023 और 24 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जो वृद्धि दर है जीडीपी की वो 6.3% के लगभग रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक द्वारा भारतीय जीडीपी की कितनी वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम वही बात करें अगर विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक है इसकी स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी
और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वो है अजय बंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और प्रमुख है अजय बंगा, और इन्होंने 6.3% की वृद्धि दर भारत के लिए अनुमानित की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो ये है मुनीश कपूर। ठीक है, सही आंसर होगा मुनीश कपूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में वह आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग संभालेंगे। ठीक है, इससे पहले वह मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। ठीक है, कपूर ने 2012 से 15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के और सलाहकार के रूप में भी काम किया है। तो याद रखिए RBI भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो मुनीश कपूर को। हम वही बात करें अगर RBI की, तो RBI की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है वर्तमान में, और गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और पिछले करंट अफेयर्स में अपन ने पढ़ा है कि शक्तिकांत दास को जो है A+ गवर्नर की श्रेणी में रखा गया है, और राष्ट्रीयकरण इसका जो हुआ था RBI का वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949। तो याद रखिएगा ये RBI के बारे में फैक्ट जो है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और गवर्नर है शक्तिकांत दास, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक जो है वो कौन है, मुनीश कपूर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है। ठीक है, तो जो क्रिकेट विश्व कप है वो 2023 का भारत में खेला जाएगा पूरी तरीके से, और इसका जो पहला मैच होगा उद्घाटन मैच वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आज से शुरू हो गया है। आज से मतलब ये हो गया है 5 अक्टूबर से। ठीक है, 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है, और विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड और 2019 की जो विजेता थी न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और भारतीय टीम का जो नेतृत्व है वो रोहित शर्मा कर रहे हैं। भारतीय टीम के जो कप्तान है वो है रोहित शर्मा। तो 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच खेला गया था, इसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है, और न्यूजीलैंड ने पहला मैच अपना जीत लिया है। ठीक है, और अब वही बात करें 2019 वर्ल्ड कप की, तो 2019 वर्ल्ड कप का मैच जो था वो फाइनल इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार का जो वर्ल्ड कप है मेंस क्रिकेट का वो इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियाई खेलों के किस खेल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो जो 9th एशियाई गेम जो चल रहे हैं चाइना में, ठीक है, चीन के हांगजू में जो चल रहे हैं, उसमें स्क्वैश एक खेल होता है, इसमें दीपिका पल्लिकल और हरदीप पाल संधू ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मिश्रित युगल स्क्वैश स्पर्धा में फाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरदीप पाल संधू की जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा इनने किसको हराया है, मलेशिया की जोड़ी को हराया है। और इससे पहले भारतीय तीरंदाज जो है वो ज्योति वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें कल 5 अक्टूबर तक की, तो 5 अक्टूबर तक भारत को 21 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य पदक के साथ कुल अभी तक 84 पदक भारत जीत चुका है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, एशियाई खेलों का। तो याद रखिएगा एशियाई खेलों में जो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू हैं, इनने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। और जो 19वें एशियाई खेल है वो कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, चीन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैवल मार्ट के 46वें संस्करण, याद रखिए कौन सा संस्करण है, 46वां 46वें संस्करण का आयोजन
प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है और इसका जो आयोजन है वो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक किया जा रहा है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, जिसे पाटा के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है बैंकॉक में। ठीक है, तो याद रखिएगा एशिया पैसिफिक जो एशिया ट्रेवल एसोसिएशन है, इसका जो मार्च है 2023, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने UIDAI के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसका नाम है UIDAI, इसके जो प्रमुख हैं अमित अग्रवाल, ठीक है, याद रखिएगा इनके प्रमुख का नाम है अमित अग्रवाल और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है और इसका जो मुख्य कार्य है वो देश के प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों का जो आधार नंबर है, ठीक है, आधार संख्या जो होती है 12 नंबर की, वो प्रदान करना है UIDAI का मुख्य कार्य, UIDAI। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? अमित अग्रवाल। इनका एक कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, हर साल विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। याद रखिएगा 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गूगल इस दिन को खास डूडल के जरिए सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, गूगल ने अपना लोगो चेंज किया है इसमें और गूगल ने कुछ डूडल बनाए हैं। ठीक है, तो आप जब गूगल खोलते होंगे तो उसके मोनो में कुछ चेंजेस दिखते हैं तो उसको बोलते हैं डूडल। ठीक है, तो गूगल ने 5 अक्टूबर के उसमें एक डूडल बनाया है और जो विश्व शिक्षक दिवस है इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। इस दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ फॉर एजुकेशन इंटरनेशनल की साझेदारी में किया जाता है। ठीक है, वही हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं गिलबर्ट हांगवो। और इसको अगर बात करें 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये है दिनेश खारा। ठीक है, दिनेश खारा जो है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, SBI के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और यहीं बात करें SBI की तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण भी 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जो दिनेश खारा हैं इनको 7 अक्टूबर 2020 को 3 साल की अवधि के लिए SBI का चेयरमैन बनाया गया था और जो अभी तक इनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और बात करें अगर हम SBI के मुख्यालय की तो ये भी है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? दिनेश खारा, याद रखिएगा SBI। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2023 के लिए कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। इस बार का जो पुरस्कार है वो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगी जी वाम्बेडी, ये दिख रहे हैं मोंगी जी वाम्बेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को दिया गया है। ठीक है, और जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में फिजिक्स के जो नोबेल पुरस्कार थे उसके बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स का भी 3 लोगों को दिया गया है और एटोसेकंड दोलन के लिए दिया गया है। ठीक है, 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन के एटोसेकंड दोलन के लिए इन्हें दिया गया है। और ये जो 3 वैज्ञानिक हैं इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके संश्लेषण के लिए। ठीक है,
तो ये थे आज के जो 6 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।